तो बेसिकली एंड्रॉइड्स के 3 कैटेगरी होते हैं, जिनमें से सबसे पहले नंबर पे आता है एंड्रॉइड गो, सेकंड नंबर पे आता है एंड्रॉइड 1 और थर्ड नंबर पे आता है स्टॉक एंड्रॉइड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉइड्स के इन्हीं 3 कैटेगरी के बारे में। तो देर ना करते हुए आप जल्दी से लाइक के बटन को दबा ही देना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेकीशुक पे और मैं हूं आपका दोस्त शुभंकर मंडल। बेसिकली दोस्तों, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे गूगल ने डेवलप किया है और आप जो भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का क्यों ना रहे, उसे ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और सारी स्मार्टफोन कंपनी, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो ओप्पो हो, वीवो हो, चाहे रियलमी हो, चाहे रेडमी हो या फिर चाहे वो सैमसंग ही क्यों ना हो, और ऐसे ही सारे स्मार्टफोन्स कंपनी सबसे पहले गूगल के पास से एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को खरीदती है। उसके बाद उसे मॉडिफाइड करती है, जैसे कि उसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स डाल देते हैं अपने कंपनीज की, उसमें कुछ थीम्स वगैरह डाल देती है या फिर कुछ जेस्चर वगैरह डाल देती है। और इस तरह से जो है उस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज़र इंटरफेस को चेंज कर दिया जाता है और उसका नाम भी चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो कि अगर आपके पास एक वीवो का फ़ोन है तो आपको उसमें फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर आपके पास ओप्पो या फिर रियलमी है तो आपको उसमें कलर ओएस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर आपके पास एक रेडमी या फिर शाओमी का मोबाइल है तो उसमें आपको MIUI का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और ऐसे ही मार्केट में तरह तरह की फ़ोन आती है और उसमें आपको अलग अलग तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, अलग अलग तरीके का यूज़र इंटरफेस देखने को आपको मिल जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये फुल्ली मॉडिफाइड होते हैं। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले बात करते हैं एंड्रॉयड की फर्स्ट कैटेगरी के बारे में, जो कि है एंड्रॉयड गो। खास करके एंड्रॉयड गो को डिज़ाइन किया गया है लो एंड और अल्ट्रा बजट स्मार्टफोन्स के लिए। इसका मतलब है कि जैसे कि आप देखते हो मार्केट में 2 GB रैम वाली जो फ़ोन आती है या फिर उससे जो कम रैम वाले फ़ोन आते हैं, वो सारे के सारे एंड्रॉयड गो की कैटेगरी में आती है। हालांकि एंड्रॉयड गो एक प्योर एंड्रॉयड होती है जिसे कोई भी दूसरी कंपनी मॉडिफाइड नहीं करती है। और इसकी जो सिक्योरिटी अपडेट है ये भी गूगल के तरफ से ही मिलता है, ना कि किसी दूसरे कंपनी के तरफ से। और एंड्रॉयड गो की जो यूज़र इंटरफेस है उसे गूगल ने जिस तरह से डिज़ाइन किया, ठीक उसी तरह से आपको देखने को मिल जाता है। खास करके एंड्रॉयड गो को लो एंड अल्ट्रा बजट मार्केट के लिए ही बनाया गया है, जिसमें मैक्सिमम 2 GB तक की रैम की कैपेसिटी होती है। जिस फ़ोन में आपको एंड्रॉयड गो का सपोर्ट देखने को मिलता है, चाहे वो फ़ोन किसी भी कंपनी का क्यों ना रहे, उसमें आपको किसी भी दूसरे कंपनी का प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बात करते हैं दोस्तों एंड्रॉयड 1 के बारे में। एंड्रॉयड 1 जो है, इसे कोई भी कंपनी इसका यूज़र इंटरफेस चेंज नहीं करती है और गूगल इसे 3 सालों तक सिक्योरिटी अपडेट कंटिन्यूसली देते रहता है। और इसमें आपको गूगल के एप्लीकेशंस के अलावा किसी भी दूसरे कंपनी का जो एप्लीकेशंस है वो इसमें देखने को नहीं मिलता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन ही क्यों ना रहे। इन जनरली नोकिया और मोटरोला के कुछ स्मार्टफोन्स में आपको एंड्रॉयड 1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोस्तों सबसे लास्ट में स्टॉक एंड्रॉयड के बारे में। बेसिकली दोस्तों, स्टॉक एंड्रॉयड जो है ये एक प्योर कैटेगरी की एंड्रॉयड होती है जिसे गूगल अपने ही स्मार्टफोन गूगल पिक्सल में यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड्स की कैटेगरी में स्टॉक एंड्रॉयड सबसे ज़्यादा प्योर और ओरिजिनल एंड्रॉयड होता है और इसी के लिए इसे वैनिला एंड्रॉयड भी कहा जाता है। दोस्तों, स्टॉक एंड्रॉयड या वैनिला एंड्रॉयड में आपको जो कुछ भी देखने को मिलता है, चाहे वो यूज़र इंटरफेस हो, चाहे वो थीम्स हो, चाहे वो जेस्चर हो, जो कुछ भी आपको देखने को मिलता है वो सारा का सारा चीज़, चाहे उसका डिज़ाइन हो, चाहे उसकी जो पैटर्न्स है, वो सारे की सारी चीज़ आपको गूगल के तरफ से ही बनाया जाता है और इसमें किसी भी दूसरी कंपनी का कोई भी हाथ नहीं होता है। और इसमें भी आपको गूगल के अलावा किसी भी दूसरे कंपनी के जो एप्लीकेशंस है वो प्री इंस्टॉल्ड होके नहीं मिलता है। तो अगर आप एक स्टॉक एंड्रॉयड यूज़र हो तो आपके फ़ोन में जो भी अपडेट्स आएगी वो गूगल के तरफ से ही आएगी। जबकि अगर आपके पास एक ओप्पो या रियलमी का फ़ोन है तो आपके फ़ोन में जब भी अपडेट आएगी कलर ओएस के तरफ से आएगी। अगर आपके पास एक वीवो का फ़ोन है तो आपको जो अपडेट आएगी वो आएगी फन टच ओएस के तरफ से। अगर आपके पास एक MI का फ़ोन है, एक शाओमी का फ़ोन है, तो आपको जो अपडेट आएगी वो आएगी MIUI के तरफ से। तो अगर आप एक स्टॉक एंड्रॉयड यूज़र है, अगर आप एक वैनिला एंड्रॉयड यूज़र है, तो आपके फ़ोन में जो कोई भी अपडेट आएगी वो सारे की सारी अपडेट गूगल के तरफ से आएगी और सीधा सीधा आपके जो एंड्रॉयड वर्जन्स है उसमें चेंजेस आएगी।
आपके स्मार्टफोन की जो यूज़र इंटरफेस है, गूगल जिस तरह से चेंजेस लाएगा अपने सॉफ्टवेयर में, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक उसी तरह से आपके फ़ोन में भी चेंजेस आएगी। जैसे कि मान लो कि आपने एक स्टॉक एंड्रॉयड का फ़ोन लिए और उसमें आपको एंड्रॉयड ओरियो का सपोर्ट देखने को मिलता है। वो एंड्रॉयड ओरियो का मतलब है एंड्रॉयड 8, ठीक है। तो जैसे कि आपने एक एंड्रॉयड ओरियो का फ़ोन लिए, तो आपके इसमें जब गूगल के तरफ से अपडेट आएगी तो आपके फ़ोन की जो एंड्रॉयड वर्जन है एंड्रॉयड ओरियो, तो इसका जो नेक्स्ट वर्जन है, जैसे कि इसका नेक्स्ट वर्जन है एंड्रॉयड पाई 9। एंड्रॉयड पाई का मतलब है कि एंड्रॉयड 9, तो आपका जो सीधा सीधा जो आपका एंड्रॉयड वर्जन है उसमें अपडेट होगी, ना कि आपके किसी दूसरे मॉडिफाइड वर्जन में अपडेट होगी। आपकी जो एंड्रॉयड 8 की जो यूज़र इंटरफेस है ये टोटली चेंज होके सीधा सीधा वो कन्वर्ट हो जाएगा सीधा सीधा एंड्रॉयड पाई के इसमें। अगर आप मान लो कि आपने जो स्टॉक एंड्रॉयड लिए उसमें पहले से ही एंड्रॉयड पाई का सपोर्ट है, तो जब आपको इसमें अपडेट मिलेगा तो आपका जो एंड्रॉयड पाई है वो सीधा कन्वर्ट हो जाएगा एंड्रॉयड 10 में। तो इस तरह से जो है आपके फ़ोन की जो भी जितने भी यूज़र इंटरफेस है, जितने भी थीम्स है, आपके जितने भी जेस्चर है, जितना भी कुछ है वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा गूगल के मुताबिक। नॉर्मली वन प्लस के स्मार्टफोन्स में आपको हमेशा स्टॉक एंड्रॉयड का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा, इसलिए वन प्लस के जितने भी फ़ोन्स है वो इतने ज़्यादा महंगे आते हैं। और इसलिए एंड्रॉयड्स के जितने भी कैटेगरी है उनमें से सबसे ऊपर आता है स्टॉक एंड्रॉयड, क्योंकि गूगल इसे खुद अपने हाथों से डिज़ाइन करती है। इन जनरली वन प्लस, गूगल पिक्सेल्स और मोटोरोला के कुछ फ़ोन्स में आपको स्टॉक एंड्रॉयड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको एंड्रॉयड के इन तीनों कैटेगरी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिंदास कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल का आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से थैंक यू सो मच। और साथ ही इस वीडियो को इतना शेयर करना कि उन सभी लोगों को इसके बारे में नॉलेज मिल जाए जिनको एंड्रॉयड्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा कम जानकारी है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।